जब आपके बच्चे, ध्यान से सुनना, कितने लोगों को अच्छा लगेगा जब आपके बच्चे आईसीयू के बाहर खड़े होकर रो रहे होंगे? आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा ये देखकर कि मेरे बच्चे, आपके बच्चे आईसीयू के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं? किसी को अच्छा लगेगा? लेकिन आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो लोग डेली एक्सरसाइज नहीं करते, आप तो अंदर पड़े होगे, इंजेक्शन देके आपको सुला देंगे, लेकिन बाहर खड़ा होकर रोएगा कौन? हमारे बच्चे। अगर आप अपने बच्चों को आईसीयू के बाहर खड़ा होकर रोते हुए नहीं देखना चाहते, प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करिए। एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, सप्लीमेंट्स लीजिए जो भी आप लेते हैं, और रिलैक्स रहिए। टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। यस और नो? आज से शुरू करेंगे? कितने लोगों ने ये कसम खा ली है कि आज से शुरू? जोर से बोलेंगे। शॉट भाई साहब, कैमरा शॉट, कैमरा शॉट, भाई साहब इधर। सब मेरे साथ बोलेंगे, आज से शुरू, आज से शुरू, आज से शुरू। थैंक यू वेरी मच। What should be a winning mindset? अगर हमें ये जंग जीतनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम की जंग जीतनी है, तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आइए मैं बताता हूं। नंबर 1, विजनरी थिंकिंग। हम में से बहुत सारे लोगों की जो सोच है वो विजनरी नहीं है। हमारे पास विजन नहीं है। आज तेरा कितने का चेक है? आज मेरा इतने का चेक है। अबे यार, मेरा तो चल ही नहीं रहा, मेरा तो चल ही नहीं रहा। तो हमारे पास कोई विजनरी थिंकिंग नहीं है। विजन क्या होता है? जो आदमी दूर का देख सके। आप में से कितने लोग 1 साल के लिए बिजनेस में आए हैं? फॉर 1 ईयर कोई है? फॉर 2 इयर्स कोई है? 2 साल के लिए आए हैं, मतलब बस 2 साल तक बिजनेस करेंगे आप? 2 साल पहले आए आप, ऐसा ना? ओके ओके। तो विजनरी का मतलब यह है कि क्या आप आज से 10 साल बाद का विजन देख सकते हैं कि नहीं? विजनरी का मतलब यह है आज से 20 साल का विजन आपके पास है या नहीं है? क्लियर हो रहा है आपको? यह है विजन। तो जिस व्यक्ति के पास विजन है वही कामयाब हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। इस दुनिया में 3 तरह की मेंटालिटी होती है। लिख लेना, मैं नोट्स चेक करूंगा जाते समय, और जो नोट्स नहीं बनाएगा पेनल्टी देनी पड़ेगी, छोड़ूंगा नहीं। और जिसके पड़ोसी नोट्स नहीं बना रहे, 500 का नोट निकाल लो। सर मोबाइल पे बना लो। सर डू यू हैव मोबाइल? राकेश, वॉलेंटियर्स, भाई नोटपैड और पेन दे दो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो। क्या है किसी के पास एक्स्ट्रा नोटपैड एंड एक्स्ट्रा पेन? आपके पड़ोसी के पास नहीं है, और ये आपकी ड्यूटी है। विजनरी थिंकिंग 3 तरह की मेंटालिटी होती है। नंबर 1, लेबर मेंटालिटी। लेबर मेंटालिटी। नाउ व्हाट इज लेबर मेंटालिटी? लेबर मेंटालिटी होती है कि मैंने आज सुबह से काम करना शुरू किया, मुझे शाम को पैसा चाहिए। यस और नो? वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी बोलते हैं उसको हिंदी में। सुबह काम शुरू किया, रात तक पैसा चाहिए, नहीं तो कल नहीं आऊंगा मैं। ये होती है लेबर मेंटालिटी। कुछ लेबर आजकल 1 हफ्ते में भी ले लेती है, कुछ लेबर 1 महीने में भी लेती है, जो समझदार है। ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर काम करते हैं। लेबर मेंटालिटी। एक होती है जॉब मेंटालिटी। भाई 30 दिन, अगर 30 दिन में सैलरी नहीं मिली, मैं नहीं आने वाला, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। तो लेबर मेंटालिटी 1 डे, इनका पेशेंस होता है 1 दिन का। जॉब मेंटालिटी 30 डेज, इनका पेशेंस होता है 30 डेज का। एम आई राइट? एंड 1 इज बिजनेस मेंटालिटी। थर्ड 1 इज बिजनेस मेंटालिटी।
नाउ व्हाट इज बिजनेस मेंटालिटी? बिजनेस मेंटालिटी, उनका पेशेंस होता है 5 to 10 ईयर्स। हेलो, 5 to 10 ईयर्स। जब भी कोई बिजनेसमैन अपना प्लांट लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, उसको पता है 1 साल में तो मेरी फैक्ट्री बनेगी, सेट होगी, अगले साल थोड़ा बहुत प्रोडक्शन शुरू होगा, तीसरे साल में, मैं चौथे साल में एट पार आऊंगा, प्रॉफिट में नहीं आऊंगा, एट पार आऊंगा, और 5वें और 6ठे साल के बाद मैं प्रॉफिट में आऊंगा। यह हर बिजनेसमैन को पता है। यस और नो? आप में से कितने लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं? हाथ ऊपर करें। ट्रेडिशनल बिजनेस, एम आई राइट सर? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 3 साल तो मिनिमम है, लगेगा ही। ये होती है बिजनेस मेंटालिटी। अपने दिल पे हाथ रखो, ऐसे रखो, एक बार देखो कि धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा, धड़क। आंखें बंद करो, अपने आप से पूछो, मैं कौन सी मेंटालिटी में हूं? लेबर मेंटालिटी, जॉब मेंटालिटी, या बिजनेस मेंटालिटी? आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, वेयर आई एम राइट नाउ? जॉब मेंटालिटी, बिजनेस मेंटालिटी और लेबर मेंटालिटी? जवाब मिला? अच्छा, कितने लोग ईमानदार? आर यू ऑनेस्ट? हर बेईमान आदमी यही बोलता है, मैं ऑनेस्ट हूं। चलिए मान लेता हूं आप ऑनेस्ट हैं। कितने लोगों को यह जवाब आया कि मैं लेबर मेंटालिटी का व्यक्ति हूं, मुझे डेली पैसा चाहिए? वो बच्चे ने हाथ खड़ा किया, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, उसको डेली पापा से पैसे चाहिए। यू आर राइट बेटा। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन जॉब मेंटालिटी? प्लीज रेज योर हैंड्स। 30 डेज में पैसा चाहिए। वंडरफुल। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन बिजनेस मेंटालिटी? वाओ, जोरदार ताली आप लोगों के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। तो जो लोग बिजनेस मेंटालिटी के हैं, उनको ये समझना होगा कि पहले 1 से 2 साल तो सीखने में लगेंगे भाई साहब, मिनिमम 2 इयर्स मिनिमम। और मैं सच बताऊं, मुझे इस इंडस्ट्री में 25 साल हो गए हैं, अभी भी सीख रहा हूं और डेली सीख रहा हूं। हर रोज मैं 3 घंटे अपनी एजुकेशन पर देता ही देता हूं। कम वक्त में मेरी एकेडमी वालों से पूछ लेना, मेरा महीने का बजट कितना है मेरी एजुकेशन का। सर मेरी एजुकेशन का बजट कितना है, हर महीने में कितना पैसा अपनी एजुकेशन पर खर्च करता हूं, सर बताएंगे? एवरी मंथ कितना करता हूं? एवरी मंथ कौन बताएगा? नहीं नहीं, हर महीने कितना करता हूं? 3 to 4 lakhs। यस, थैंक यू सर। 3 to 4 lakhs एवरी मंथ मैं अपनी एजुकेशन पर खर्च करता हूं। मैं पागल हूं क्या? मैं गोल्ड नहीं खरीद सकता उस पैसे का? क्या मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता उस पैसे का? लेकिन मैं जानता हूं कि गोल्ड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन सबसे बड़ी चीज है मेरा दिमाग। आई एम द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर माई सेल्फ। आई एम द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर माई सेल्फ। अगर मुझे इस दुनिया में कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं अपने ऊपर करता हूं। मेरी ये सोच है, आपकी क्या सोच है मैं नहीं जानता। क्या आप मेरे साथ ये बोल सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, राइट हैंड। मेरे साथ बोलेंगे, आई एम द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर माई सेल्फ। आई एम द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। इस दुनिया में अगर आपको किसी पर पैसा लगाना हो, अपने ऊपर लगाओ ना यार, इससे कीमती चीज क्या है? हम लोग खुद को मार देते हैं। मैं एक घर बना लूं बस, मैं मर जाऊंगा चाहे। अबे मर जाएगा तो क्या होगा यार? पहले अपने ऊपर लगाओ, अपनी हेल्थ पर पैसा लगाओ। अच्छा आप मुझे यह बताइए, हमारी बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा ब्रेन? माइंड, ब्रेन, क्या बॉडी इंपॉर्टेंट है या ब्रेन? कितने लोगों को लगता है ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को लगता है बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप सब ठीक है ना? आज अगर मेरा एक हाथ ना हो तो मैं ट्रेनिंग दे पाऊंगा कि नहीं? मेरे दोनों हाथ नहीं है, अब मैं ट्रेनिंग दे पाऊंगा कि नहीं? मेरा एक पैर नहीं है, मैं ट्रेनिंग दे पाऊंगा कि नहीं?
मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं ट्रेनिंग दे पाऊंगा कि नहीं? मेरा दिमाग नहीं है, मैं ट्रेनिंग दे पाऊंगा कि नहीं? ब्रेन डेड इज इक्वली डेड। एम आई राइट? जिस आदमी का ब्रेन डेड हो जाता है उसको डेड घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जिसके हाथ पैर कट जाते हैं, कान नाक कट जाते हैं, वो डेड नहीं होता, वो जिंदगी जीता है। तो जितना खर्चा आप अपनी बॉडी के लिए करते हैं, क्या अपने ब्रेन के लिए करते हैं? चलिए जल्दी से मुझे बताइए, आप अपनी बॉडी के लिए हर महीने कितना खर्चा करते हैं? एवरी मंथ कितना करते हैं? एवरी मंथ बॉडी के लिए खाना, बढ़िया बढ़िया प्रोटीन, अंडे, हाँ, फाइबर, हाँ, क्या क्या, दूध पीते हैं, देसी घी खाते हैं बॉडी के लिए, और ब्रेन के लिए इंस्टाग्राम देखते हैं। वाह वाह, और नाच, और नाच। ब्रेन के लिए न्यूज देखते हैं। आज इतने लोग कट गए, आज इतने मर्डर हो गए, आज इतने लोगों को जिंदा जला दिया गया, आज इतने रेप हो गए, ये देखते हैं हम ब्रेन के लिए। Am I right? हम में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि हमारे ब्रेन की डाइट क्या है। हमारी बॉडी की डाइट पता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल, ये बला 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 बला। What is the diet of our mind? हमारे माइंड की डाइट है पॉजिटिव थॉट्स, हमारे माइंड की डाइट है पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे माइंड की डाइट है एजुकेशन, हमारे माइंड की डाइट है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हमारे माइंड की डाइट है रिसर्च। क्या हम ये करते हैं? एक चीज याद रख